Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 8. Once there was a king. So everyone likes to listen to stories. It is believed that grandparents make excellent storytellers because of their age and wide range of experience in life. अभी देखो स्टोरीज सुनना सबको पसंद होते हैं ना, और ये माना जाता है कि हमारे जो दादा दादी होते, नाना नानी होते, ये लोग बहुत अच्छे से अच्छी स्टोरीज़ बताते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और उनका एज इतना हुआ रहता है जिसकी वजह से उनको बहुत सारे चीज़ें उनके लाइफ में होती है, वो चीज़ें लोग स्टोरीज़ में कन्वर्ट करके बताते हैं, राइट। इन द स्टोरी अ स्कूल बॉय pursued his inconvenience makes someone agree to do something. His grandmother to tell him a story on a stormy evening. He expects the story to have a typical happy ending. और वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि स्टोरी को लास्ट में एक अच्छा सा हैप्पी एंडिंग रहेगा। अभी इंडियन फिल्म्स में भी आपने देखा होगा, कोई भी लव स्टोरी का स्टोरी होगा, फैमिली का होगा, तो लास्ट में क्या होता है, एक हैप्पी एंडिंग का सीन दिखाते हैं। तो हम वो चीज़ को हमेशा एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हैं, कोई भी शो में, कोई भी पिक्चर में लास्ट में कि व्हाट इट विल बी देयर हैप्पी एंडिंग। तो सेम हैपन्स विद दिस बॉय एज वेल. So I remember vividly that evening in the Calcutta when the fairy story began. तो बोलता है कि पोएट बोलता है कि राइटर बोलता है कि मुझे याद है कि जब ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी, the rain and the storm had been never ending. रेन और जो तूफान था वो रुक ही नहीं रहा था. द होल ऑफ द सिटी वॉज फ्लडेड. पूरा सिटी जो था पूरा पानी से फ्लडेड हो गया था. द वाटर वॉज नी डीप इन आर लेन. उनके रास्ते पे, घर के रास्ते पे घुटने तक पानी आने लग गया था. इट वॉज नी डीप. आई हैड अ फेंट होप विच वॉज ऑलमोस्ट अ सर्टनली that my tutor would not be able to come that evening. मुझे ऐसा लग ही रहा था कि मेरा जो ट्यूशन लेने वाले सर या मैम जो है वो अभी ये इवनिंग को नहीं आएंगे. आई सैट ऑन द स्टूल इन द फार कॉर्नर ऑफ द वरेंडा. मैं एक स्टूल पे वरेंडा पे जाके काफ़ी दूर जाके बैठा था. इन दिस पिक्चर यू कैन सी इट, राइट. Looking down the lane with a heart beating faster and faster. और अपने रास्ता लेन जो है उसको देख ही रहा था और मेरा जो दिल था वो बहुत ज़्यादा फास्ट धड़क रहा था. द हार्ट वॉज बीटिंग फास्टर एंड फास्टर. आई प्रेड प्लीज गॉड सेंड सम मोर रेन टिल 7:30 इज़ ओवर. वो प्रे कर रहा था गॉड से कि और भी बारिश आने दो जब तक 7:30 पास हो जाए. I believe that the only purpose of the rain was to save one small boy from his tutor for at least one evening. बारिश की वजह से हमारे स्कूल की छुट्टियाँ होती, ट्यूशन की छुट्टी होती है, राइट. तो ये लड़का भी वही एक्सपेक्ट कर रहा था कि बारिश और थोड़ी देर गिरेगा तो मेरा आज के शाम का ट्यूटर जो है नहीं होगा. बट एलास, not only did the rain not slow down, but my teacher still managed to make it to my house. लेकिन फाइनली क्या हुआ, रेन क्या इतना स्लो डाउन हुआ नहीं, लेकिन फिर भी उसकी टीचर जो है कैसे भी मैनेज करके क्लास लेने के लिए घर पे पहुंची गई. एग्जैक्ट ऑन टाइम, वो भी एकदम टाइम पे. आई सॉ हिज अप्रोचिंग अम्ब्रेला. मैंने देखा उनका अप्रोचिंग अम्ब्रेला. एज सुन एज आई सॉ हिज अम्ब्रेला आई रैन एज हार्ड एज आई कुड टू माई मदर्स रूम. जैसे ही मैंने उनका अम्ब्रेला दूर से देखा, मैं जितना फास्ट भाग सकता था उतना फास्ट जाके अपने मम्मी के रूम में गया. माई मदर एंड माई ग्रैंड मदर वॉज सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर. उसकी मम्मी और उसकी दादी जो थी एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हुए थे. प्लेइंग कार्ड्स बाय द लाइट ऑफ लैम्प. वो लोग कार्ड्स खेल रहे थे लैम्प के नीचे. I ran into the room and flung myself on the bed beside my mother and said, "Mother dear, the tutor has come and I have such a bad headache. Could I have no lessons today?" जाके मम्मी के पास में बेड पे जाके जोर से जाके लेट जाता है और बोलता है कि अभी देखो ना ट्यूटर आ गया है, मतलब टीचर आ गई है, लेकिन
मुझे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, every students do this when they have to go to school, they have to go to tuition classes, their head starts paining. So even he was trying to tell his mother that his head is paining. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आज के दिन का लेसन ना हो. I hope no child of immature यानी young age will be allowed to read this story, and I sincerely trust it will not be used in textbooks. For what I did was dreadfully bad, dreadfully and in extremely unpleasant manner, and I received no punishment. On the contrary, my wickedness was rewarded with success. Then what happened? My mother said to me, "All right," and turning to the servant added, "Tell the tutor that he can go back home." उसने बोला ठीक है, उसकी मम्मी ने बोला ठीक है, और सर्वेंट को जाके बोला कि टीचर को जाके बोलो that he can go back home, वो वापस से घर जा सकते हैं. It was perfectly plain that she didn't think my illness very serious, as she went on with her game as before. और उनको प्लेनली मालूम था कि मेरे सिकनेस को उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज शी न्यू इट वॉज एक्टिंग. और फिर उसने गेम वैसे ही स्टार्ट रखा. As she went on with her game as before and took no further notice, and I also, burying my head in the pillow, laughed to my heart's content. और मैं भी अपने पिलो पे अपना सिर दबाते हुए अपने अंदर ही अंदर हंस रहा था. We perfectly understood one another, my mother and I. बोलता है कि मैं और मेरी मम्मी समझ गए थे कि क्या था. But everyone must know what it is for a boy of 7 years old to continue to pretend to be ill. लेकिन बाकी लोग सोचते रहेंगे ना कि 7 ईयर का लड़का इतना नाटक क्यों कर रहा है बीमार होने का. Not to be able to do anything. After about a minute I got hold of grandmother and said, "Granny, do tell me a story." कुछ समय के बाद अपने ग्रैनी को मैंने बोला कि ग्रैनी मुझे स्टोरी बताओ. I bothered them till at last my mother threw down the cards and said, "You had better to do what he wants. I can't manage him." As soon as mother had given way, I rushed at Granny. I got hold of her hand, dragged her inside my mosquito curtain onto the bed. I jumped up and down with joy, and when I had got a little quieter, said, "Now, Granny, let's have the story." उसने क्या किया, तुरंत ही ग्रैनी के पास गया, ग्रैनी को खींचा, ग्रैनी को बोला मॉस्किटो नहीं काटने के लिए नेट्स आते हैं. तो उसने अपनी ग्रैनी को उस नेट में ले लिया और कूदने लगा कि अभी मेरे को आज ग्रैनी स्टोरी सुनाएगी. तो फिर ग्रैनी वेंट ऑन, फिर ग्रैनी ने अपना स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर दिया. एंड द किंग हैड अ क्वीन. एक किंग था जिसके क्वींस थे. दैट वॉज गुड टू बीइंग विथ. ही हैड ओनली वन क्वीन. उनके पास एक ही क्वीन थी. वी नेक्स्ट हियर दैट द किंग डिड नॉट हैव एनी सन. फिर हम सुनते हैं कि वो किंग के पास कोई सन नहीं था. At the age of 7, I didn't think there was any need to bother if a man had no son. फिर कुछ समय के बाद ऐसा सोचने लग जाते लोग कि इस इंसान के पास कोई बेटा नहीं है, क्यों नहीं है. Nor are we greatly excited when we hear that the king had gone away into the forest to pray in order to get a son. फिर हमने सुना कि किंग जो है फॉरेस्ट में गए हुए हैं प्रे करने के लिए ताकि उनको एक बेटा रिसीव हो. देयर वॉज इन ऑर्डर टू गेट अ सन. देयर वॉज ओनली वन थिंग दैट वुड हैव मेड हिम टू गो इन टू द फॉरेस्ट, एंड दैट वॉज टू गेट अवे फ्रॉम माई टूटोर. फिर वो किंग को सिर्फ एक ही चीज़ से बचना था कि मैं जो ट्यूटर लेती थी, मैं जो ट्यूशन लेती थी उससे बचना था, इसीलिए वो जाके फॉरेस्ट गया था. बट द किंग लेफ्ट बिहाइंड विथ हिज क्वीन अ स्मॉल गर्ल.
लेकिन उसने अपनी क्वीन के साथ एक छोटी सी लड़की को रखा था, who grew up into a beautiful princess, जो बड़ी होकर एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सुंदर परी बनी। 12 years passed away, 12 साल हो गए, and the king went on praying and never thought of his beautiful daughter। लेकिन 12 साल होते ही गए और किंग ने अपने ब्यूटीफुल डॉटर के बारे में, बेटी के बारे में सोचा ही नहीं। प्रिंसेस ग्रू अप एंड रीच द एज ऑफ मैरिज, प्रिंसेस बड़ी हो गई और शादी की उम्र की हो गई। बट इवन देन द किंग डिड नॉट रिटर्न एंड द डॉटर ऑल्सो पास द मैरिजेबल एज। फिर भी किंग लौटा नहीं और डॉटर का जो मैरिज, शादी करने वाली उम्र थी, वो भी निकल चुकी थी। एंड द क्वीन पाइन अवे विद ग्रीफ एंड क्राइड। फिर क्वीन जो है पाइन, एकदम वीकेंड, लॉस्ट स्ट्रेंथ और रोने लग गई। इज़ माई गोल्डन डॉटर डेस्टिन टू डाई अनमैरिड। बोलती कि मेरी इतनी सोने जैसी बेटी जो है, क्या इसके नसीब में सिर्फ बिना विवाह किए मर जाना है? आह मी, वॉट अ फेट इज़ माइन। बोलती क्या गलती है मेरी। When the queen sent men to the king to entreat यानी कि anxiously ask someone to do something, to come back for a single night and take one meal in the palace, the king agreed। फिर उसने जाके बोला, किंग को जाके बोलो कि एटलीस्ट 1 मील के लिए पैलेस में आ जाए। द क्वीन कुक्ड विथ हर ओन हैंड, क्वीन ने अपने हाथों से खाना बनाया हुआ था। एंड विद द ग्रेटेस्ट केयर 64 डिशेस, उसने कितने डिशेस बनाए थे? 64 डिशेस। एंड मेड अ सीट फॉर हिम ऑफ सैंडलवुड, उनके लिए जो सीट बनाया था वो सैंडलवुड। एंड अरेंज द फूड इन प्लेट्स ऑफ गोल्ड एंड कप्स ऑफ सिल्वर। खाना किस में परोसा था? गोल्ड के प्लेट में और सिल्वर कप्स थे। द प्रिंसेस स्टूड बिहाइंड विद द पीकॉक टेल फैन इन हर हैंड। पीछे प्रिंसेस खड़ी थी, पीकॉक के टेल को पकड़ के फैन जैसा घुमा रही थी। द किंग आफ्टर स्टूड बिहाइंड विथ हर पीकॉक टेल। द किंग आफ्टर 12 years absence came into the house and the princess waved the fan, lightening up all the room with her beauty। तो किंग जो है 12 साल के बाद पूरे पैलेस में आया था, तो प्रिंसेस ने पूरे फैन चलाना चालू किया, पूरा लाइटनिंग कर दिया। द किंग लुक्ड इनटू हिज डॉटर्स फेस एंड फॉरगॉट टू टेक हिज फूड। किंग ने अपने डॉटर के चेहरे को देखा और अपने खाना लेना भूल गया। At last he asked his queen, "Pray, who is the girl whose beauty shines as the gold image of the goddess?" तो वो जाके अपने बीवी को बोलता है, प्रे करो, और पूछता है कि ये ब्यूटी जो है किसका शाइन होता है, इतना गोल्ड के जैसे चमकदार, एक भगवान के जैसा। Whose daughter is she? वो पूछता है वो किसकी बेटी है। The queen beat her forehead, क्वीन अपने माथे पे मारती है और बोलती है, आहा, how evil is my fate, do you not know your own daughter? वो बोलती, क्या तुम अपने खुद की बेटी को नहीं जानते? The king was struck with amazement. He said at last, my tiny daughter has grown to be a woman। वो जाके बोलता है कि मेरी जो छोटी सी बेटी थी वो एक वुमन में हो गई। What else? The queen said with a sigh, do you not know that 12 years have passed by? वो बोलती कि तुम नहीं जानती कि अभी 12 साल हो चुके हैं। But why did you not give her in marriage? asked the king। वो क्वीन को पूछती कि तुमने उसका शादी क्यों नहीं करा के दिया। You were away, the queen said। क्वीन ने कहा कि तुम तो दूर थे। And how could I find her a suitable husband? मैं कैसे उसके लिए एक अच्छा या उसको सूट होने वाला साथी ढूंढती। The king became vehement with excitement. The first man I see tomorrow, he said, when I come out of the palace, shall marry her। किंग बोलता है, ठीक है, कल मैं जिस भी आदमी को पहले देखूंगा उठकर उससे इसकी शादी करवा दूंगा। The princess went on waving her fan of peacock feathers and the king finished his meal। और प्रिंसेस जो है पीकॉक के फेदर से फैन मतलब हवा लगा रही थी और किंग ने अपना खाना ख़त्म कर लिया।
The next morning, as the king came out of the palace, he saw the son of Bahraman gathering sticks in the forest outside the palace gate. His age was about 7 or 8. फिर जैसे दूसरे दिन हुआ तो किंग जब उठता है, पैलेस के बाहर आता है, वो बारहमान के बेटे को देखता है जो लकड़ियाँ उठा रहा था पैलेस के गेट के पास। और उसका एज था 7 और 8। द किंग सेड, आई विल मैरी माई डॉटर टू हिम। मैं अपनी बेटी की शादी उससे कराऊंगा। हु कैन इंटरफेयर विद द किंग्स कमांड। लेकिन कौन इंटरफेयर कर सकता है किंग के कमांड से। एट वंस द बॉय वॉज कॉल्ड एंड द मैरिज गार्लेंड्स वर एक्सचेंज बिटवीन हिम एंड द प्रिंसेस। तो बॉय को बुलाया गया और शादी की जो भी रीति रिवाज है, जो भी गार्लेंड्स, जो भी हार है, वो एक्सचेंज किए गए। एंड दिस पॉइंट आई केम अप क्लोज टू माई वाइस ग्रैनी एंड आस्क्ड हर ईगरली व्हाट देन। ये समय में आके मैंने अपनी ग्रैनी को पूछा फिर क्या हुआ। In the bottom of my heart there was a wish to substitute myself for the fortune would gather of 7 years old. ये समय में वो जो लड़का जो स्टोरी सुन रहा था वो सोच रहा था काश वही जगह मैं हो जाता। The night was resonant with the patter of rain. The earthen lamp by my beside was burning low. My grandmother's voice groaned यानी कि sounded similar to the low buzz of bee, humble. On as she told the story, and all these things served to create in my imagination. जैसे जैसे वो स्टोरी बोलती जा रही थी वो चीज़ें मैं इमेजिन करते जा रहा था। A live picture of the story. And suddenly I was a young boy gathering wood. Suddenly देखा कि मैं खुद एक young boy था जो woods pick up कर रहा था। In my image, I was married to the most beautiful princess. Imagine करने लगा कि मैं एक बहुत सुंदर परी से शादी किया हूँ। She had a gold band on her hair and gold earrings in her ears. She had necklace, bracelet of gold and golden waist chain round her waist, and a pair of golden anklets tinkled above her feet. उसने सारी चीज़ें गोल्ड की पहनी हुई थी, गले में, हाथ में, नाक में, पैर में, उसकी कमर पे। So with a throb of joy and delight, I asked Granny what when. Granny went on, then the princess took her little husband away in the great distress and built a large palace with 7 wings and began to cherish यानी कि care and protect someone who is important to you, her husband, with a great care. फिर वो लोग जाके एक दूसरा पैलेस बांधते हैं, वहाँ पे जाके एंजॉय करते हैं, हर चीज़ अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। I jumped up down and my bed clutched at the bolster यानी कि long thick pillow more tightly than ever and said, what then? Granny continued, the little boy went to school and learned many lessons from his teachers. As he grew up, his class fellow began to ask him, who is that beautiful lady who lives with you in the palace with the 7 wings? तो छोटा लड़का जब स्कूल में जाता था उसकी टीचर उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाती थी और उसके जो दोस्त थे वो लोग पूछते थे कि वो ब्यूटीफुल लेडी जो है वो कौन है जो तेरे साथ रहती है वो इतने 7 विंग्स में। द बारमैन सन वॉज ईगर टू नो हु शी वॉज। बारमैन का सन जो लड़का था वो भी जानने के लिए ईगर था कि वो कौन थी। he could only remember how one day he had been gathering sticks and great disturbance arose, but all that was so long ago that he had no clear recollection. वो इतना छोटा था कि वो इतना काफ़ी जल्दी हुआ था ये सारी चीज़ें कि उसको कुछ याद भी नहीं था। रिकलेक्शन यानी कि मेमोरी। 4 or 5 years passed in this way. His companions always asked him. ऐसे ही 4-5 साल गुजर गए, उसके हर एक कंपेनियंस हमेशा पूछती थी, हु इज़ दैट ब्यूटीफुल लेडी इन द पैलेस विद द 7 विंग्स। हमेशा पूछती थी वो ब्यूटीफुल लेडी जो है वो कौन है। एंड बारमैन सन वुड कम बैक फ्रॉम द स्कूल एंड सैडली टेल द प्रिंसेस, माई स्कूल कंपनी ऑलवेज आस्क मी हु इज़ दैट ब्यूटीफुल लेडी इन द पैलेस विद द 7 विंग्स एंड आई गिव देम नो रिप्लाई। टेल मी हु आर यू। फिर एक दिन क्या होता है, वो लड़का आगे जाके प्रिंसेस को जाके बोलता है कि ऐसे ऐसे मुझे मेरे फ्रेंड्स पूछते रहते हैं कि कौन है करके।
और मैं हमेशा उनको कुछ रिप्लाई नहीं देता हूँ। तो अभी मुझे तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। प्रिंसेस सेड लेट इट पास टुडे। वो बोलती है आज का दिन जाने दो, आई विल टेल यू सम अदर डे, मैं तुमको कोई और दिन पे बताऊँगी। एंड एवरी डे द बारमैन सन वुड आस्क, और ऐसे ही करके बारमैन का लड़का जो था वो हमेशा पूछता रहा हु आर यू, एंड द प्रिंसेस वुड रिप्लाई लेट इट पास टुडे। वो हमेशा बोलती थी आज का दिन जाने दो, मैं बताती हूँ। इन दिस मैनर 4 or 5 more years passed away। ऐसे ही करते करते और 4-5 साल निकल गए। At last the barman's son became very impatient and said, if you do not tell me today who are you, oh beautiful lady, I will leave this palace with the 7 wings। तो वो लास्ट में जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एकदम इम्पेशेंट, यानी कि उसको सब्र करने ही नहीं होता था, तो जाके उसको बोलता है कि अभी अगर आज तुम नहीं बचाओगे ना तो मैं ये पूरा पैलेस छोड़ के चला जाऊँगा। Then the princess said, I will certainly tell you tomorrow, लेकिन मैं श्योरली तुमको कल बता दूँगी। The next day Brahman's son, as soon as he became home from the school, said, now tell me who are you। जैसे वो स्कूल हो गया आता है फिर बाद में बोलता है अभी मुझे पता तुम कौन हो। The princess said, tonight I will tell you after supper when you are in bed। फिर वो बोलती है कि आज के दिन में जब तुम सुपर में बता दूँगी जब तुम बेड पे हो गई। The barman's son said, very well, and he began to count hours in expectation of the night। फिर उसने घंटे काउंट करने चालू किए रात कब होगी ऐसा। And the princess on her side spread white flowers over the golden bed। फिर गोल्डन बेड पे वाइट फ्लावर्स उसने रखे थे। A little gold lamp with a fragrant oil, fragrant यानी कि having a sweet or pleasant smell, and adorned her hair and dressed herself in a beautiful robe of blue and began to count the hours in expectation of the night। उसने बहुत अच्छे से अपने आप को ड्रेस किया था प्रिंसेस ने। That evening when her husband, the barman's son, had finished his meal, too excited almost to eat, and had gone to a golden bed in the bed chamber strewn with flowers, he said to himself, tonight I shall surely know who is this beautiful lady in the palace with the 7 wings। The princess took for herself the food। प्रिंसेस ने खुद के लिए खाना लिया that was left over by her husband, जो उसके हस्बैंड ने छोड़ा हुआ था। and slowly entered the bed chamber। slowly bed chamber में चले। she had to answer that night the question which her husband had been asking for 5 years। उस दिन उसको उसके हस्बैंड को जो 5 साल से वो क्वेश्चन कर रहा था उसको आंसर करना था। and she went up to the bed to tell him she found a serpent had crept out of the flowers and had beaten the barman's son। तो उस रात वो जाके देखती है रूम में, तो देखती है कि सरपेंट यानी कि स्नेक जो है पूरे फ्लावर्स को चूर बूर कर देता है, और उसकी जो हस्बैंड रहता है बारमैन्स सन उसको भी काटता है। हर बॉय हस्बैंड वॉज लाइंग ऑन द बेड ऑफ फ्लावर्स। उसका हस्बैंड जो था वो फ्लावर के बेड पे पड़ा हुआ है। विथ फेस पेल इन डेथ, उसका फेस पूरा पेल हो गया था डेथ में। माई हार्ट सडनली चीज्ड यानी कि स्टॉप टू थ्रोब, एंड आई आस्क्ड विथ चोकिंग वॉइस व्हाट देन। जब वो लड़का जो स्टोरी सुन रहा है अपनी ग्रैंडी से, वो बोलता है उसका आवाज़ एकदम बंद हो गया, और फिर बाद में बोलते उसके बाद क्या हुआ। बट वॉट इज़ द यूज़ ऑफ गोइंग ऑन एनी फर्दर विद द स्टोरी। बोलते फिर इसके बाद तो स्टोरी के आगे जाके मतलब क्या है, क्योंकि वो लड़का तो मर चुका है। बट द चाइल्ड्स फेथ नेवर एडमिट्स डिफीट, एंड इट वुड स्नैच एट द मेंटल ऑफ डेथ इटसेल्फ टू टर्न हिम बैक। इट वुड बी outrageous and shocking for him think that such a story of one teacherless evening would so suddenly come to a stop। Therefore the grandmother had to call back her story and change the unhappy ending। फिर उसको बुलाकर ग्रैंडमदर को वो स्टोरी को चेंज करना पड़ा और अनहैप्पी एंडिंग दिया। She did this simply by saying that the dead body was floated on a banana stem on the river, and a magician read some incantation special words spoken or sung to have a magic effect।
But on that rainy night, death lost all its horror in my sleepy mind that did not want to hear a sad end. मतलब वो सोच रहा था कि अभी मुझे ये तो सैड स्टोरी, सैड एंडिंग जो है मुझे सुनना नहीं था. That looked like a long slumber of a single night. When the story ended, my tired eyelids were weighing down with sleep. जब स्टोरी ख़त्म होते वैसे मेरा जो आँखें थी वो टायर्ड हो चुकी थी, उसमें नींद आ गई. एंड इट सेंट द स्मॉल बॉय फ्लोटिंग ऑन द बैक ऑफ स्लीप ओनली टू बी वोकन अप इन द मॉर्निंग आफ्टर सम वर्सेस ऑफ incantation. The story was written by Rabindranath Tagore.